तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल करंटपुर में। आज है 5 जनवरी 2022 और 5 जनवरी 2022 की जितनी भी करंट अफेयर्स है आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेगी जिसमें आज के दिन 14 वन लाइनर क्वेश्चन को शामिल किया गया है और ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपी पेन को लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है लुई ब्रेल की याद में। लुई ब्रेल को आप लोग जानते होंगे जिन्होंने नेत्रहीनों के लिए पढ़ने के लिए एक तकनीकी विकसित करी जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रेल लिपि कहा जाता है। और ब्रेल लिपि को विकसित करने वाले कौन थे? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल, ये क्वेश्चन भी आता है इसलिए आपको याद रखना है। और लुई ब्रेल के याद में 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने अगले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो अगले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली यानी कि ईयू की अध्यक्षता संभाली है, तो ये फ्रांस ने संभाली है। अब आपको बता दें ईयू में देशों की संख्या कितनी है? तो 27 है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जो फ्रांस की राजधानी कौन है? तो पेरिस ये जो है फ्रांस की राजधानी है। और किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने, हाल ही में विजय गलानी का निधन हो गया है। विजय गलानी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए विजय गलानी जो कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता में से एक हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हाल ही में सेबी ने अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इकोनॉमी के जितने भी पार्ट होंगे उसमें ये आने वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको याद रखना है। एस साहू को प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एफ साहू की अध्यक्षता में प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसने किया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है सेबी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद हफीज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो मोहम्मद हफीज आप लोग जानते होंगे अपना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का एक प्लेयर है जो कि बढ़िया बैट्समैन है, ये आप लोगों को पता होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है द प्रोफेसर के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में नई हाइपरसोनिक सिरकोन मिसाइलों का परीक्षण किस देश ने किया है? तो सिरकोन मिसाइलों का परीक्षण किया हाल ही में रूस ने किया सिरकोन मिसाइलों का परीक्षण। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है दोस्तों? रूबल। और रूस की राजधानी है मॉस्को, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक जो कि हाल ही में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है, उसकी जांच के लिए समिति का एक गठन किया गया है। और इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर ले लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर कर लें। इसका सही आंसर है सुष्मिता देव। ये टीएमसी से सांसद हैं यानी कि पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। ये कौन? सुष्मिता देव को बनाया गया है। शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच करने के लिए समिति जो गठित की गई है उसका अध्यक्ष बनाया गया आपके सुष्मिता देव को। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपके सामने कि 25 फरवरी 2022 को भारत और 46 मित्र देशों के बीच होने वाला अभ्यास मिलन, कौन सा अभ्यास मिलन जो है मिलन होने वाला है? मिलन ये नौसैनिक अभ्यास है, किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा?
भारत और 46 मित्र राष्ट्रों के बीच होना है मिलन नामक नौसैनिक अभ्यास। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत से आ जाते हैं एग्जाम में जो आप लोगों को परेशान जरूर करते हैं जब आपको पता नहीं होता। इसलिए आपको डेली के डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए करंटपुर को। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाकर PDF को भी इजीली डाउनलोड कर पाएंगे इस PDF को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को किसने लॉन्च किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है इंडिया सेमीकंडक्टर, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जो प्रौद्योगिकी मंत्री, इसीलिए इन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है रिलेट करके। क्वेश्चन नंबर 11वां है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइन के अगले CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विस्तारा एयरलाइन के अगले CEO नियुक्त किया गया है विनोद कन्नन को। अगला क्वेश्चन है देखिए 12वें नंबर का, हाल ही में कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम है IHU और इसे कोडिंग में अगर लिखें तो B1640x2। ये नया वेरिएंट पाया गया, किस देश में पाया गया है? इसका सही आंसर है फ्रांस। हाल ही में ओमिक्रॉन भी पाया गया था। कौन? ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन के बाद ये पाया गया है IHU B1640x2। ये फ्रांस में पाया गया हाल ही में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले समय में बनेंगे। इसलिए आप लोगों को ये सभी जितने भी टॉपिक हैं आपको कवर करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, हाल ही में टेस्ला के लिए काम पर रखने वाले पहले भारतीय मूल के कर्मचारी कौन बने हैं? कुल मिलाकर आप कह लीजिए कि टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के कर्मचारी कौन हैं? तो यहाँ पर अशोक एलुस्वामी को पहला भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति है जिसे टेस्ला के लिए काम करने का मौका मिला है, अशोक एलुस्वामी। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के कार्यक्रम के तहत खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में यानी ODF की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है अपना तेलंगाना। इसकी स्थापना 2 जून 2014। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।